Hello everyone, welcome to KMIT Solution Services. My name is Raman. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आप एक स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम है कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे। सिंपल है एक्चुअली। जैसे आप पहले भी देखते आए हैं कि किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम रिवर्स कर देंगे, अगर वो ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्वल है तो वो पैलिंड्रोम है। इसको थोड़ा सा अलग ढंग से कर रहा हूं मैं। इसमें मैं केस को इग्नोर कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्ट्रिंग लिया RAAR, ठीक है। इसको अगर मैं रिवर्स करूंगा तो ये बनेगा RAAR। तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर। मैं इस चीज को इग्नोर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि स्ट्रिंग को रिवर्स करूं और ये केस को इग्नोर करे। तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है, दोनों स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दो। इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया और रिवर्स करने के बाद इसको भी अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये पैलिंड्रोम हो गया स्ट्रिंग। ठीक है, तो जब हम केस को इग्नोर करेंगे वो प्रोग्राम कैसे बनाना वो इसमें हम चेक करेंगे। इसके अलावा मैं स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए एक फंक्शन यूज करूंगा strref। ये इनबिल्ट फंक्शन है सी कंपाइलर के अंदर। तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा। ये क्या करता है, इसके अंदर आप एक स्ट्रिंग पास करते हो और वो उसी स्ट्रिंग को, अगर मान लिया आपने एक स्ट्रिंग str पास किया तो str स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर ही वो उसका रिवर्स स्टोर कर देगा। इसी तरह और भी फंक्शंस हैं, जैसे str अपर फंक्शन है। ये आपको टर्बो सी में नहीं मिलेंगी, या इसके लिए आपको जीसीसी कंपाइलर 32 बिट कंपाइलर ही यूज करना पड़ेगा। तो str अपर, इसमें जब मैं str पास करूंगा तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा string.h को। ठीक है, तो हम क्या प्रोग्राम बना रहे टू चेक string is palindrome or not। ओके, और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए मैं जो केसेस हैं उनको इग्नोर कर रहा हूं। सो इग्नोर द केसेस। तो जो लेटर्स के केसेस हैं उनको इग्नोर कर रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा string.h। मैं एक फंक्शन बनाता हूं, ठीक है, और वो फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स वैल्यू। तो मैं उस फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इंट, और यहां पे मैं लिख देता हूं इज पैलिंड्रोम, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग को पास करता हूँ। मैं स्ट्रिंग को पास करूंगा तो मुझे पॉइंटर टाइप पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने str लिख दिया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रिंग ही अपर केस में कन्वर्ट होगा, यही स्ट्रिंग लोअर केस रिवर्स में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्ट्रिंग को एक दूसरे स्ट्रिंग में स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैर, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग ले लेता हूं मैं इसको। ठीक है, इसकी विड्थ दे देते हैं 50, और मैं क्या करता हूं, एक strcpy विच इज स्ट्रिंग कॉपी, तो मैं उस फंक्शन को यूज करता हूं strcpy स्ट्रिंग कॉपी। और मैं कॉपी कर रहा हूं ओरिजिनल स्ट्रिंग में, किसको कॉपी कर रहा हूं, मैं str को कॉपी कर रहा हूं। तो ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा। फिर मुझे क्या करना है, मुझे str को रिवर्स करना है। ठीक है, फिर str को अपर केस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और फिर ओरिजिनल को भी अपर केस में कन्वर्ट करना है। ये सारी चीजें मैं एक ही इफ कंडीशन में कर देता हूं। देखो, मैं यहां लिख देता हूं इफ, और यहां पे मैं str अपर को यूज करता हूं। ये क्या करेगा, अपर केस में स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा। किस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं, str। ठीक है, और इसको मुझे कंपेयर करवाना है। किससे कंपेयर करवाना है, मुझे कंपेयर करवाना है इसको str स्ट्रिंग से, जो कि ये है, इसके रिवर्स से। ठीक है, और उसको भी अपर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट strcmp यूज कर लेता हूँ। strcmp स्ट्रिंग कंपेयर। इसमें मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग पास किया अपर केस में ओरिजिनल स्ट्रिंग कॉमा, और मैं str अपर केस में पास कर रहा हूं str रिवर्स, राइट। तो str रिवर्स क्या करेगा, स्ट्रिंग को पहले रिवर्स करेगा। किस स्ट्रिंग को, str को रिवर्स करेगा। अगर वो रिवर्स करने के बाद उसको क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट करेगा, और अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद इसको कंपेयर करेगा अपर केस ऑफ ओरिजिनल स्ट्रिंग। अगर ये इक्वल टू जीरो है, ठीक है, देखिए ये यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज है, इक्वल टू जीरो है, यानी कि अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करवाना है 1, क्योंकि ये तो इक्वल हो गए। इसी तरह अगर वो इक्वल नहीं है तो मैं रिटर्न करा दूंगा फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया 0, ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया जो ये रिटर्न करेगा कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर केसेस, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते, तो मैंने यहाँ ले लिया str ही ले लेते, कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ पे मैंने ले लिया str 50 कैरेक्टर्स, कुछ भी वैल्यू इसमें स्टोर करा देते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया RAAR, ठीक है। तो ये पैलिंड्रोम होना चाहिए। तो इसमें मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं, इफ मैं अपने फंक्शन को कॉल करता हूं इस पैलिंड्रोम, और यहां पे मैं पास कर देता हूं str, अगर ये रिटर्न करता है 1 तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं printf /n %s, राइट, और सीधा लिख देते स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है। else printf /n string is not को कैपिटल में लिख देते, नॉट पैलिंड्रोम। स्पेलिंग पैलिंड्रोम की आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो इसको अभी चेक करते हैं, तो इसमें रिजल्ट क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो मैं क्या करता हूं, कंपाइल करता हूं और इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखिए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम आया, करेक्ट है क्योंकि ये पैलिंड्रोम। मैं इसकी जगह यहाँ पे m लिख देता हूं, ठीक है। तो इसको अभी सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये पैलिंड्रोम नहीं आना चाहिए, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। कुछ और डाल देते हैं, यहाँ पे ABC AM डाल देते हैं, तो ये भी पैलिंड्रोम नहीं आना चाहिए क्योंकि ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ और डाल देते, ABCCBA डाल देते हैं, तो इसका रिवर्स करेंगे तो ABC, C को एक बार डाल देते हैं ABC और ABC, राइट। तो इसको एक को कैपिटल डाल देते, इसको कैपिटल डाल देते, कुछ भी, ठीक है। देखते हैं ये पैलिंड्रोम आएगा कि नहीं, ये आना चाहिए पैलिंड्रोम, ठीक है। तो इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह के और लेक्चर देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। KMIT सॉल्यूशन सर्विसेज आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा C++ और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो ऑन डिमांडिंग है, जैसे DevOps, AWS, Azure, etc. Thank you very much for watching. See you in the next lecture.